भी कॉस्मेटिक का ब्रांड लॉन्च करना होता है तो इसके लिए फोकस ये करना चाहिए कि सबसे पहले जब हम काम स्टार्ट करें तो क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका ताल्लुक स्किन के साथ होता है, आपके हेयर्स के साथ और आपके फेस के साथ। तो अगर इसकी क्वालिटी ठीक ना हुई और किसी भी किस्म का साइड इफेक्ट हुआ तो सीधा आपके ऊपर केस होगा। वैसे तो जब ऑनलाइन लोग सेल करते हैं तो इसके लिए कंपनी रजिस्ट्रेशन और इनके जो ऑथोराइज्ड डिपार्टमेंट है वहां से उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाते, लेकिन अगर करवा लिया जाए तो ज्यादा बेस्ट है। और अगर नहीं करवाते तो भी ऑनलाइन बेच के काम तो चलाया जा सकता है, और बेतहाशा लोग ऑनलाइन बेचकर काम चलाते हैं। जब उनका काम कुछ बेहतर हो जाता है तो अपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह वो करवा लेते हैं। अब अगर आप कॉस्मेटिक्स को ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं तो कुछ रूल्स और कुछ चीजें और कुछ अपडेट्स हैं, उनको सुन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक होता है आपका जनरल ई कॉमर्स, कि आपने ऐड लगाई, कोई भी प्रोडक्ट लगाई और उसके ऑर्डर लेना शुरू हो गया और काम शुरू हो गया आपका। तो हर चीज में ना थोड़ा सा फर्क है। अब आपने परफ्यूम बेचनी है तो परफ्यूम इस तरह नहीं कि आपने उठाई और उसकी ऐड चलाई और ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे, नहीं आएंगे। आपके फूड आइटम के अंदर, आपके परफ्यूम्स के अंदर, आपके मैंगोज सेल करते हैं, आम ऑनलाइन सेल करते हैं, तो इन चीजों में वेजिटेबल्स ऑनलाइन सेल करते हैं। हर चीजों में ना फर्क है इसको ऑनलाइन सेल करना। अभी मैं बाकी चीजों की तरफ नहीं जाऊंगा, मेरी तकरीबन ऑलमोस्ट वीडियो बनी हुई है। मैं बात करूंगा आपके स्किन केयर ब्रांड के ऊपर। अभी जो मेरे सामने एक ब्रांड है उसके हेयर ऑयल है। हेयर ऑयल को जब ऑनलाइन सेल किया जाता है तो इसके अंदर बहुत ज्यादा सैचुरेशन है। हजारों एड्स, 1500 2-2000 एड्स हेयर ऑयल की चल रही हैं। और जो बड़े फेमस हैं उनमें से डेली के 500 हजार ऑर्डर वो डेली के उठा रहे हैं। तो इतनी सैचुरेटेड मार्केट है, तो इसमें आपको ऑर्डर का रेशो इतना ज्यादा नहीं मिलना। और जब सीरम्स की, क्रीम्स की और स्किन केयर सोप की बात की जाए, जो कि अभी मेरे सामने मौजूद है, तो फिर भी यही सीन देखने को मिलता है कि ऑलरेडी इतनी ऑडियंस यहाँ पर बैठी है, तो वो आपसे क्यों लेगी। अब हम इस सैचुरेशन की वजह से और इस कदर जो मार्केट में कंपटीशन है, इसकी वजह से अपना काम तो नहीं छोड़ सकते। अब मैं आपको कुछ हल बताने जा रहा हूं जिस वजह से आपका ये काम चलने के ज्यादा करीब हो जाएगा। नंबर एक, आपका क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं होगा बिल्कुल भी। नंबर दो, आपकी बिजनेस की ब्रांडिंग होगी, जैसा कि हर्बल फलानी फलानी फलानी, जिस भी नाम से, हर्बल ग्रो, स्किन केयर, जो भी ब्रांड है उस नाम से आपने सोशल मीडिया का पेज बनाना है। एक पेज नहीं, तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाने हैं। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, इन 4 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बनाना कंपलसरी है। और फिफ्थ नंबर पे, आप क्योंकि स्किन केयर में जा रहे हैं और ब्रांडिंग की तरफ जा रहे हैं, आप प्राइवेट लेबल लॉन्च कर रहे हैं, तो अब आपके पास वेबसाइट का होना भी जरूरी है। शॉपिफाई की हो, वो कॉमर्स की हो, कोई भी वेबसाइट हो, ई कॉमर्स की वेबसाइट का आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अब जब आपकी अच्छी सी वेबसाइट बन गई तो फिर आपका अगला स्टेप होता है कि आपको प्रोडक्ट फोटोशूट चाहिए। अच्छे से प्रोडक्ट फोटोशूट होंगे जो कि प्रोफेशनल होंगे। अगर आप प्रोफेशनल शूट करवा सकते हैं, आपका बजट इतनी हिम्मत रखता है तो आप करवाएं, नहीं रखता तो एआई के थ्रू प्रोडक्ट फोटो शूट करवाएं, वो जरा सस्ते में हो जाते हैं और पैसे बच जाएंगे। और वेबसाइट के कवर फोटो, लोगो, चीजें, एवरीथिंग एक प्रोफेशनल लुक आनी चाहिए। अच्छा, प्राइसेस बहुत हाई नहीं होनी चाहिए, एक एवरेज प्राइसेस होनी चाहिए। एक मान लें स्किन केयर का ब्रांड है और वो सीरम बेच रहा है 1500 रुपए का, और आप कहते हो नहीं जी मैंने तो 3000 का बेचना है, मैं तो 2500 का बेचूंगा, मेरा सीरम तो फलानी कंपनी से भी अच्छा है। तो भाई ऐसा नहीं होगा। स्टार्ट में उन्होंने अपनी ब्रांडिंग के ऊपर लाखों और करोड़ों लगा दिया है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे लगा दिया, और आप आते ही बगैर कुछ लगाए इतना महंगा बेचोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आगे बात करते हैं। प्रोडक्ट फोटोशूट के बाद आपकी पैकेजिंग, पैकेजिंग प्रीमियम और अच्छी होनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि बहुत पैसा पैकेजिंग पे उड़ा दो, लेकिन बाज लोग मेरे पास पैकेजिंग ऐसी लेकर आते हैं इतनी घटिया और लोकल कि जिससे ऑर्डर शॉर्डर कोई नहीं आने। बस ये ध्यान में रखे कि लोग देखेंगे या ऑर्डर करेंगे इन हैंड, जब उसको यूज करेंगे देखेंगे कहेंगे ला ये तो लोकल है, इसका तो स्टिकर उखड़ रहा है, इसकी तो फिनिशिंग ठीक नहीं है। लोगों को फौरन पता चलेगा ये ब्रांड नहीं, किसी गली मोहल्ले में बैठ के घर में इन्होंने पैकेजिंग की है और ये बेच रहे हैं। तो वो चीज, आप अच्छी चीज भी दे रहे होगे तो लोगों
लोगों का ट्रस्ट नहीं होगा। ये 2 चीज़ें। नंबर 3 सोशल मीडिया के पेजेस बनाकर उनको फुली ऑप्टिमाइज़ करना है। मतलब कवर फ़ोटो, लोगोज़ और सोशल मीडिया पोस्ट अच्छी-सी बनाएँ। इसके बाद मेरा एक लेक्चर है हाउ टू बिल्ड योर ओन ब्रांड इन पाकिस्तान, इस लेक्चर को देखें और इसके बाद आपने सोशल मीडिया के फॉलोवर्स ज़्यादा से ज़्यादा लेने हैं, स्पेशली स्किन केयर की प्रोडक्ट है तो आपको इंस्टाग्राम पे जाना पड़ेगा। इंस्टाग्राम पे ऑर्गेनिक ऑडियंस लेनी पड़ेगी, फीमेल्स की ऑडियंस का आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोवर्स होने चाहिए और एक और चीज़ को ऐड ऑन करें कि आपके रिव्यूज़ ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, टेस्टिमोनियल्स होने चाहिए, लोगों के फीडबैक्स और वीडियो रिव्यूज़ आपके पास होने ज़रूरी हैं। ये तमाम चीज़ें अभी आप लॉन्चिंग एड से पहले की मैं बातें बता रहा हूँ, ये तमाम चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी हैं। अच्छा, एक और जो कि बड़ी ज़रूरी चीज़ है, अब आप एक और चीज़ करेंगे कि अब आपने क्या करना है कि आपने जब इसको लॉन्च करना है, लॉन्च करने से पहले आपके पास क्रिएटिव होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्रिएटिव जान है, जान है, जान है। अगर आपके अच्छे क्रिएटिव नहीं है, तो समझो आपके ऑर्डर भी नहीं हैं। क्रिएटिव में आप 2-3 तरह के क्रिएटिव यूज़ कर सकते हैं। एक तो आप प्रोफ़ेशनल प्रोडक्ट फ़ोटोशूट जैसे होता है उसी तरह वीडियो शूट करवाएँगे। नंबर 2 आप रिव्यूज़ डालेंगे, ठीक है? और नंबर 3 आप स्पॉन्सरशिप देकर मतलब ये है कि आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू शूट्स लेंगे। अब इसमें मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा आते सार आप इतने महँगे-महँगे इन्फ्लुएंसर को हायर करें, जो आपसे 20, 30, 40, 50-50 हज़ार चार्ज कर रहे हैं, तो वो आपको वारे ही नहीं आएगा। आपको तो वारे वो आएगा जो कि आपको सस्ते में मिल जाए, 2-4 हज़ार में मिल जाए या फ्री में मिल जाए, तो वो आपको सूटेबल है। तो आप उनको हायर करेंगे, इंस्टाग्राम से आपको ये ऑडियंस मिल जाएगी, टिकटॉक से मिल जाएगी। आप ये ना देखें कि इनके तो फॉलोवर्स ही नहीं है, मुझे इनसे क्या फ़ायदा होगा? भाई आपने उनसे क्रिएटिव लेना है। आप उनके फॉलोवर को गोली मारें, आपके ऑर्डर तब आने जब आपकी एड्स चल रही होंगी। और मज़ीद मज़ीद ये है कि आप टिकटॉक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी डेली बेस पे रूटीन और रील्स शेयर करेंगे, जिससे आपकी ऑर्गेनिक ऑडियंस आना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप फ़ोकस करते हैं इन तमाम चीज़ों को, देन जाकर चांसेस होते हैं आपके ऑर्डर्स आने के। अब आप इसकी एड्स चलाएँगे, अब आप इसकी अवेयरनेस ऐड भी चलाएँगे। आमतौर पे अदर कोई प्रोडक्ट्स होती हैं, तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि अवेयरनेस ऐड स्टार्टअप में चलाएँ, लेकिन आप चूँकि ब्रांड बनना चाह रहे हैं, तो अवेयरनेस ऐड ये नहीं है कि 300, 600, 800 हज़ार रुपए की अवेयरनेस ऐड चला दी, तो बस जी अब आप सेल की ऐड चलाएँ, नहीं। आपको थोड़े से पैसे ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। आप पूरा महीना 15 दिन अवेयरनेस की ऐड चलाएँगे, उसके बाद जाके आपके ऑर्डर्स के चांसेस निकलेंगे। जब आप एंगेजमेंट पे अगर व्हाट्सएप पे डील कर रहे हैं या इंस्टाग्राम पे डील कर रहे हैं, वहाँ से और फिर आपको वेबसाइट पे आना पड़ेगा और आपको स्केल करना पड़ेगा। थोड़े-थोड़े आपके ऑर्डर्स आएँगे, लेकिन अगेन एंड अगेन बता रहा हूँ, आपके रिव्यूज़ होने चाहिए। आपके पास स्पॉन्सरशिप से मुराद ये है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का आपके पास होना चाहिए प्लान, उधर से आपके क्रिएटिव होने चाहिए और आपके पास एट अ टाइम 7-8 क्रिएटिव हों और पैकेजेज़ हों और कम्बो पैकेजेज़ हों, तब जाकर आपको यहाँ से बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज़ आपको बहुत मुश्किल होगी और इन्फ्लुएंसर और फीमेल्स मिलें तो सबसे ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर ये तमाम चीज़ें कर लेते हैं, तो आपको स्किन केयर प्रोडक्ट में या किसी भी तरह हर्बल प्रोडक्ट में जाने की इजाज़त है और जाएँ और बेनिफिट उठा सकते हैं आप। स्किन केयर ब्रांड हो या कोई भी ब्रांड हो, तो इसके अंदर मज़ीद एक चीज़ को मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि आपने सबसे पहले एक जो काम करना है, वो ये करना है कि अपने कंपैटिटर को एनालाइज़ करना है कि जो-जो लोग आप जैसी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं ऑलरेडी मार्केट में, वो किस तरह बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, उनकी प्राइसेज़ क्या हैं, उनके पैकेजेज़ क्या हैं, उनकी वेबसाइट क्या है, कैसी है, सोशल मीडिया के पेजेज़ कैसे हैं, उनकी बॉक्सेज़ और पैकेजिंग तक आपको ऑर्डर करके मँगवाना पड़े तो मँगवाएँ। एवरीथिंग आप उनको स्क्रॉल डाउन करें, उसको ओवरव्यू करें, उसको आप एनालाइज़ करें और उसके बाद जाकर देखें कि अब आप अपनी प्रोडक्ट के अंदर कितनी इम्प्रूवमेंट देखते हैं। आया आपकी इम्प्रूवमेंट उनसे ज़्यादा है, उनसे कम है, उनके इक्विवेलेंट है या बहुत ज़्यादा आपकी जो है ना वैल्यू फिज़िकली जो अपीयरेंस है, जैसे कि जो शो करना है, शोकेस है आपके ब्रांड की, उनसे कम है या कितनी कम है? और आप उसको कंपेयर करने के बाद तब जाकर अपने उसको लॉन्चिंग करेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे।